सो इसके बाद what we are going to do, we are going to show, I am going to show you the third party app. So this is the third party one, as you can see, and the previous one is the रिचार्ज ऐप. सो रिचार्ज ऐप वो ऐप है जिसको हम क्लाइंट बोल सकते हैं. थर्ड पार्टी वो ऐप है जिसको हम एक तरह से सर्वर मान सकते हैं. तो क्योंकि क्लाइंट ऐप क्या हो गई, रिचार्ज ऐप, क्योंकि रिचार्ज जो है वो डेटा की उम्मीद रख रहा है किससे, थर्ड पार्टी से. तो थर्ड पार्टी एज ए सर्वर हो गया हमारे लिए. तो अब इसके अंदर मैंने ये चीज़ें वापस से वही सेम टू सेम चीज़ें वापस से इंस्टॉल कर रखी हैं. सीक्वलाइज, नोडमोन, माई एसक्यूएल टूल, फैच एपीआई और एक्सप्रेस. तो इसके अंदर भी मैंने वही सेम टू सेम इंडेक्स फाइल बना रखी है एक, जिसके अंदर हमने उन सभी चीज़ों को एक वेरिएबल के अंदर ले रखा है. एक वेरिएबल के अंदर ले करके फिर वापस से यही लोकल होस्ट बना रखा है एक. तो इसके अंदर हमारी टेबल का नाम है थर्ड पार्टी, सॉरी डेटाबेस का नाम है थर्ड पार्टी, और वहाँ वाले के अंदर हमारे उस वाली ऐप, इस वाली ऐप के अंदर जो क्लाइंट वाली ऐप है, यहाँ पे हमारी टेबल का डेटाबेस का नाम था रिचार्ज. तो बेसिकली हमारे पास दो डेटाबेस हो गए, एक रिचार्ज, एक थर्ड पार्टी. सेम वही मैंने इसके अंदर पूल डिक्लेयर कर रखे हैं, लोकल होस्ट और रूट वगैरह की आईडी, रूट वगैरह दे रखा है, जिस और पासवर्ड डाल दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है क्योंकि पासवर्ड है नहीं हमारे इसमें लोकल होस्ट में. सो इसके बाद मैंने इसके अंदर एक टेबल बना रखी है जिसका नाम है रिचार्ज. तो थर्ड पार्टी ऐप है एक, उसके अंदर एक डेटाबेस है हमारा थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी डेटाबेस के अंदर एक हमारे पास टेबल है रिचार्ज, जिसके अंदर वही सेम आईडी है, मोबाइल नंबर है, अमाउंट है, एक यूअर आईडी नाम से कॉलम और एक्स्ट्रा बना हुआ है, और स्टेटस है. तो यूअर आईडी कॉलम क्या है, यूअर आईडी कॉलम यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि जो क्लाइंट, बेसिकली जो रिचार्ज ऐप है, वो जो आईडी हमको भेजेगी, क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट साइड में जब हम कॉल बैक थ्रो करेंगे तो कॉल बैक के अंदर उसको हमको बताना पड़ेगा कि ये आपकी इस वाली रिचार्ज का ये अपडेट है. जैसे कि मान लो मेरे नंबर पे मैंने रिचार्ज किया हुआ और मैंने कॉल बैक किया और योर आईडी भेजी नहीं, तो क्लाइंट को क्या पता कि कौन से वाला रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ है या कौन से वाला नहीं हुआ है. तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि योर आईडी नाम से एक कॉलम बना रखा है, और हम वहाँ पे क्लाइंट की आईडी स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर. सेम वही सिंक कर रखा है सीक्वलाइज को, और ऐप डॉट यूज दिस इज़ द बॉडी पार्सर. जब एपीआई हिट होती है तो रिक्वेस्ट को फॉर्मेटेड वे में और रिक्वेस्ट के अंदर का डेटा ग्रैब करने में ये हमको बॉडी पार्सर हेल्प करता है. अगेन ये चीज़ सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हर कोई हिट कर सके उस एपीआई को. इसके बाद फिर यही है एक ये बना रखा है राउट, जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड भेज रखा है. दिस इज जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज आई क्रिएटेड. इसके बाद फिर हमने एक रिचार्ज नाम का थर्ड पार्टी के अंदर भी राउट बना रखा है, ये भी कंसोल टेस्टिंग पर्पज के लिए. लेट मी रिमूव दिस, दिस इज नॉट काइंड ऑफ यूज नाउ. सो इसके बाद हमने क्या कर रखा है कि हमने इसके अंदर बॉडी स्टेटस हमने ज़ीरो कर रखा है, कि जैसे ही ज़ीरो कर रखा है और फिर हमने इसको क्रिएट कर रखा है कि इसके अंदर का बॉडी का जो स्टेटस है वो ऐड हो जाए और स्टेटस ज़ीरो रहे, और हमने इसको क्रिएट कर दिया रिकॉर्ड और हमने सेंड कर दिया. तो बेसिकली ये रिचार्ज क्या है, ये एक एपीआई है जो हमने हिट करी है, ये एक एपीआई है जो हमने हिट करी है रिचार्ज वाली ऐप से, जो बेसिकली हमारी क्लाइंट ऐप है. ये देखो दिस वन लोकल होस्ट 3005 रिचार्ज. सो दिस रिचार्ज is an API. So here is this route. So basically this function is called when we are hitting the API from the client. This server function is called. So हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया रिचार्ज टेबल के अंदर. यस, तो हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया रिचार्ज टेबल के अंदर, और उस रिकॉर्ड पे हमने स्टेटस डाल दिया ज़ीरो, और हमने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया बैक कि स्टेटस ज़ीरो है. यहाँ पे हमारे पास जो हमको रिस्पॉन्स में मिलेगा ये रिज़ल्ट, बेसिकली जो फैच एपीआई का जो रिज़ल्ट आया है वो यहाँ पे स्टेटस हमको ज़ीरो मिलेगा. यहाँ पे मैंने कंसोल भी करवा रखा है. आई विल शो यू दिस व्हेन वी आर हिटिंग दिस एपीआई विद द फ्रंट एंड. सो आफ्टर दैट वापस से हम अपनी सर्वर वाली ऐप में आ जाते हैं. तो एक रिचार्जेस नाम से एक गेट का बना रखा है, जिसके अंदर हमने एक फ़ाइल सेंड कर रखी है बेसिकली. फिर इसके अंदर मैंने एक वापस से गेट रिचार्ज का फंक्शन राउट बना रखा है, जो कि क्या कर रहा है, सारे के सारे
वो लेकर के आ रहा है रिचार्ज बेसिकली, कि कितने रिचार्जेस हमने करने हैं, कितने रिचार्जेस को सक्सेस करना है या फेल करना है, तो वो सामने वाले को दिखना भी तो चाहिए, तो उसके लिए बना रखा है। तो एक चेंज स्टेटस की एपीआई बना रखी है। चेंज स्टेटस की एपीआई क्या करती है कि रिचार्ज का स्टेटस चेंज करवा रखा है हमने, क्या करवा रखा है कि सक्सेसफुल करवा रखा है सिर्फ हमने अभी इसके अंदर, तो वो भी आपको अभी मैं दिखा दूंगा। तो ये क्या कर रही है कि सबसे पहले ये अपडेट कर रही है, फिर उसको फाइंड कर रही है, और फाइंड करके हमने क्या कर रखा है कि हमारा जो कॉल बैक जो मैंने बनाया था क्लाइंट साइड में, जो हमने एक कॉल बैक नाम से फंक्शन बनाया था ये वाला, हम इसको हिट कर रहे हैं वापस। देख रहे हो यहाँ पे ये 3000 है, तो ये वाली जो हमारी ऐप है ये 3005 पे काम कर रही है। सर्वर ऐप जो है वो 3005 पे काम कर रही है, और क्लाइंट साइड वाली ऐप है वो 3000 लोकल होस्ट पे काम कर रही है। तो हमने 3000 वाली को हिट किया है यहाँ पे, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करी है, और डेटा भेजा है कि स्टेटस 1, और तुम्हारी आईडी मतलब यूर आईडी भी भेज रखी है साथ साथ में। तो अब क्या होगा कि वहाँ पे जा कर के वो उस आईडी को ढूंढेगा और अपडेट कर देगा कि सक्सेसफुल हो गया है रिचार्ज। बेसिकली हमने फेल का भी बनाया नहीं है। मोटो ये है कि पता लगे कि वेबहुक या कॉलबैक किस तरह से काम करते हैं, और ये ऐप को हमने 3005 पोर्ट पे समझ रखा है, मतलब ऑन कर रखा है बेसिकली। तो फिर इसके बाद एक report.html फाइल बना रखी है जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं, रिमूव दिस कंसोल, दिस इज नॉट ऑल्सो वर्किंग नाउ। सो अब हमने इसके अंदर क्या कर रखा है कि एक वो बना रखी है, एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर हमने एक अपडेट नाम का कॉलम है। उस अपडेट नाम के कॉलम के अंदर हमने क्या कर रखा है कि जो रिकॉर्ड सर्वर के पास आए हैं, बेसिकली रिचार्ज करने के लिए जो चीज़ें आई हैं हमारे सर्वर के पास, तो उसको वो चेंज भी तो करेगा, अपडेट भी तो करेगा कि हाँ भाई ये सक्सेसफुल हो गया, जब भी तो वो कॉल बैक को हिट करेगा। सो ये उस चीज़ के लिए है ये वाली फाइल।